बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है नमपाई अरेज। ठीक है, नमपाई अरेज की कुछ मैंने आउटलाइंस दी हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नमपाई एनडी अरे ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर हम किस तरीके से एक नमपाई अरे को क्रिएट करेंगे, फिर हमारे पास अरे की डायमेंशन कौन कौन सी हैं, नमपाई अरे इंडेक्सिंग क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अरे है और हमने चेक करना है कि उसकी डायमेंशन क्या है, वो हम किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से साइज़ ऑफ अरे हम किस तरीके से चेक करेंगे, शेप ऑफ अरे और डाटा टाइप ऑफ अरे। ठीक है, ये हमारे लेक्चर की आज की आउटलाइन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नमपाई एनडी अरे ऑब्जेक्ट। नमपाई इज़ यूज़ टू वर्क विद अरेज। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में इसको देख लिया था कि नमपाई को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास एक मैथमेटिकल लाइब्रेरी है। इसमें हम मैट्रिक्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो जो अरे ऑब्जेक्ट होता है नमपाई में उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एनडी अरे है। ठीक है, जो नमपाई में एक हम अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनडी अरे। NumPy ND array ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग द अरे फंक्शन। अब ये जो ND अरे ऑब्जेक्ट है ये हमने किस तरीके से क्रिएट करना है, अरे के फंक्शन के थ्रू। फिर हमारे पास है नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट NumPy अरे। ठीक है, हमने चेक कर लिया कि हमने ND अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, हमने अरे के थ्रू उसको क्रिएट करना है। तो किस तरीके से हम एक अरे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है नमपाई को। ठीक है, सबसे पहले आपने इंपोर्ट का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद नमपाई को इंपोर्ट करना है। और ये हमारे पास एज एनपी हमारे पास क्या है, एलाइसिस है, शॉर्ट कीवर्ड है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने अरे क्रिएट करनी है, np डॉट अरे। ठीक है, अरे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स डालनी है, कर्ली ब्रैकेट्स। उसके अंदर आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स जो है वो आपकी लिस्ट को शो करती हैं। तो ये आपने एलिमेंट्स उसके इनपुट कर दें 1 2 3 4 और 5। ये आपके पास एक एनडी अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए आपने क्या करना है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। ठीक है, ताकि हम उसी वेरिएबल को कॉल कर सकें। आपने इस वेरिएबल को क्या नाम दे दिया है, अरे ARR। और फिर प्रिंट करवाने के लिए आपने क्या करना है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है। प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, पास कर देना है। ये आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, कि किस तरीके से आप एक नमपाई अरे को क्रिएट करते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। ये मैं आपको जुपिटर नोटबुक में रन करके दिखाती हूँ किस तरीके से आपने इसको रन करना है। तो हम जुपिटर नोटबुक को ओपन करते हैं। हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद पाइथन 3 के नेम से हमने एक फ़ाइल क्रिएट की। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने सेल में जो है वो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि इंपोर्ट करना है, तो हम इंपोर्ट का कीवर्ड लिखेंगे, इंपोर्ट। उसके बाद हमने नमपाई को इंपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके लिए शॉर्ट कीवर्ड यूज़ करना है, तो इंपोर्ट नमपाई एज NP। इसके बाद हमने क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट करना है। तो शिफ्ट और एंटर आप प्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने कहा है कि हमने क्या करना है, एक अरे क्रिएट करना है। अरे में हमने ऑब्जेक्ट को पास करना है, तो NP डॉट अरे। इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। अब आपने यहाँ पे देनी है लिस्ट। ये आपके पास रेक्टेंगुलर जो ब्रैकेट्स हैं ये आपके पास किस चीज़ को शो कर रहे हैं, लिस्ट को, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है प्रिंट करवाने के लिए। तो हम इस वेरिएबल को नाम दे देते हैं अरे। ठीक है, प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम इसे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट
प्रिंट में आपने उस वेरिएबल का नेम पास करवा देना, प्रिंट अरे, ठीक है। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, numpy के थ्रू आपने एक अरे क्रिएट किया, अरे के अंदर आपने अपनी लिस्ट को पास किया है और फिर उस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद आपने उसे क्या किया, प्रिंट। जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। ये आपके पास एक एनडी अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसी अरे को आप जो है ये अभी हमने इसमें क्या पास किया है, एक लिस्ट, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जो लिस्ट होती है अरे में numpy में, वो उसको किस टाइप में कन्वर्ट कर देता है, एनडी अरे में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे एक टपल प्रोवाइड करें तब भी ये उसे किस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, एनडी अरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं अरे 1, ठीक है, np डॉट अरे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। फर्स्ट टाइम हमने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी लिस्ट प्रोवाइड की थी, अब हम एक टपल प्रोवाइड कर रहे हैं 4, 5, 6, 7। इसको प्रिंट करवाना है। शिफ्ट एंटर प्रेस करें, ठीक है। 4, 5, 6, 7, यानी अगर आप करली ब्रेसेस के साथ अपने ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो ये आपके टपल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आप एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक लिस्ट, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये कौन सी टाइप का है, ठीक है। तो कौन सी टाइप का है, ये आपके पास ये प्रोग्राम रन हो चुका है। किस तरीके से हम जो है इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स आपको किस चीज़ को शो कर रही हैं, लिस्ट को शो करें। अगर हमने एक लिस्ट पास करवानी है तो उसके लिए हम क्या ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। अगर हमने एक टपल को जो है वो पास करवाना है तो उसके लिए हम ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने एक बिल्टियन फंक्शन पाइथन का यूज़ करना है जो हमें ये बताएगा कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो पास किया है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, टाइप फंक्शन का यूज़ करना है और उसके अंदर आपने जिस भी ही वेरिएबल का टाइप चेक करनी है और उसको आपने क्या करना है, पास करवाना है। तो हम इसको जुपिटर में देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ठीक है, TYPE टाइप, आपने किसका टाइप चेक करना है, अरे 1 का, ठीक है। साथ हमने क्या करना है, इसको प्रिंट भी करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या करना है, इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू कॉल करवाना है। शिफ्ट एंटर हम प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास अगर देखें तो क्लास numpy डॉट एनडी अरे, हमने कहा है कि numpy में हर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो हमारे पास कौन सी टाइप का होता है, एनडी अरे का। तो ये तो था हमारे पास टपल के लिए। अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि लिस्ट के लिए हमारे पास क्या टाइप है, तो हम प्रिंट फंक्शन, उसके अंदर हमने टाइप का फंक्शन यूज़ करना है। टाइप के फंक्शन के अंदर हमने उसका नेम जो है वो पास करवाना। नेम हमारे पास क्या था, लिस्ट का अरे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अरे को पास करवा देना है। शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे भी आपके पास इसकी क्लास क्या शो हो रही है, numpy डॉट एनडी अरे। यानी अगर आप उसे लिस्ट या टपल टाइप, जिस भी टाइप का डाटा पास करवाते हैं, तो आप वो किस टाइप में उसको कन्वर्ट कर देता है, एनडी अरे के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई कि फ़िलहाल हमने ये देखा कि हम किस तरीके से एक अरे को क्रिएट करेंगे और हम कैसे चेक करेंगे कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो पास हुआ है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अरे डायमेंशंस। हमारे पास अरे की डिफरेंट डायमेंशन है, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 0D अरे क्या होता है। ज़ीरो डायमेंशनल अरे, ज़ीरो डायमेंशनल अरे ये होता है कि जब आप अरे के अंदर एलिमेंट पास करते हैं, तो अगर आप सिर्फ सिंगल एलिमेंट पास करते हैं, सिंगल वैल्यू पास करते हैं, तो वो आपकी क्या है, ज़ीरो डायमेंशनल अरे। जैसे कि स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि ईच वैल्यू इन एन अरे इज़ अ ज़ीरो डायमेंशनल अरे। नीचे आपको एग्जांपल भी एक शो की हुई है कि क्रिएट अ ज़ीरो डायमेंशनल अरे विद वैल्यू 42। जब आप सिर्फ 42 वैल्यू पास करेंगे तो ये आपके पास क्या है, एक ज़ीरो डायमेंशनल अरे है। इसी को हम उसमें कर लेते हैं जुपिटर में, किस तरीके से ये हमारे पास शो करवाएगा कि ये हमारे पास ज़ीरो डायमेंशनल अरे है, ठीक है।
ये आपके पास एक अरे का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अरे के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सेम उसी तरीके से एक अरे क्रिएट किया और उसके बाद उसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू कॉल किया। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है 42। फिलहाल हमारे सिर्फ अरे की डायमेंशंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी डायमेंशंस हैं क्या, ठीक है। यानी अगर हमने 42 पास किया है तो इसकी डायमेंशन क्या है, 0 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है। फिलहाल आप ये देखें कि 0 डायमेंशन होता है क्या। 0 डायमेंशन का मतलब है कि अगर आप सिंगल एलिमेंट पास करते हैं तो ये आपके पास क्या है 0 डायमेंशनल। नेक्स्ट हमारे पास है 1 डायमेंशनल अरे। क्या होती है 1 डायमेंशनल अरे में आप 0 डायमेंशनल अरे को एज अ एलिमेंट पास करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कॉमन और बेसिक अरेज हैं। यानी अगर आप 1D अरे में 0 डायमेंशनल अरे, 0 डायमेंशनल में क्या था सिंगल एलिमेंट, यानी अगर आप मल्टीपल सिंगल एलिमेंट्स जो है वो पास करते हैं तो ये आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा 1 डायमेंशनल अरे। ये आपके पास इसकी एग्जांपल है कि आपने एक अरे वेरिएबल है उसमें आपने क्या किया np डॉट अरे फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर आपने एक क्या की है लिस्ट प्रोवाइड किया। अगर हम इसमें देखें तो जो हमारे पास अगर हम सिंगल 1 लिखें तो ये हमारे पास क्या है 0 डायमेंशनल अरे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है मल्टीपल एलिमेंट्स को पास किया तो ये हमारे पास कौन सी अरे है 1 डायमेंशनल। नेक्स्ट हमारे पास है 2 डायमेंशनल अरे। 2 डायमेंशनल अरे में क्या होता है कि इसमें हम जो एलिमेंट पास करते हैं वो हमारे पास 1D अरे होती है। यानी अगर हम कंप्लीट 1D अरे को एज अ एलिमेंट पास करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट होगी। और 2 डायमेंशनल अरे जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने मैट्रिक्सेस को, क्योंकि मैट्रिक्सेस हमारे पास 2 डायमेंशनल होते हैं, उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है 2D अरे होते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल आपने क्या करनी है, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ जुपिटर नोटबुक में किस तरीके से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। हमने क्या करना है एक 2D अरे क्रिएट करनी है जिसमें हमारे पास 2 अरेज हो, ठीक है। कितनी 2 अरेज हों और उनकी वैल्यूज़ क्या हो, यानी फर्स्ट अरे की वैल्यू आपके पास क्या 1 2 3 और सेकंड अरे की वैल्यू आपके पास क्या हो 4 5 6। तो जुपिटर नोटबुक में चलते हैं। हमारे पास 2 डायमेंशनल है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अरे 2D, ठीक है। ये हमने उसको क्रिएट किया। अब हमारे पास क्या है numpy, हमने numpy को यूज़ करना है तो np डॉट अरे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब हमारे पास हमने क्या करना है 2 डायमेंशनल क्रिएट करना है, तो ये जो हमारे पास है अगर हम सिंगल ब्रैकेट्स करते हैं तो ये हमारे 1 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने 2 डायमेंशनल करनी है तो हम लिस्ट के अंदर लिस्ट लिखेंगे, ठीक है। यानी 1 लिस्ट कंटेन एंड अदर लिस्ट। ये हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन को शो कर रही है, सेकंड डायमेंशन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे दोबारा से ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ देंगे। हमने कहा था कि 1 2 और 3, ये हमारे पास एक लिस्ट है, यानी एक अरे है सिंगल डायमेंशन 1 डायमेंशन अगर हम इसे कहें। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी लिस्ट है जिसके अंदर हम 4 5 और 6। अब हमने क्या करना है इसको प्रिंट करवाना है। ये आपके पास 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट हो चुकी है। प्रिंट करवाएं आप अरे 2D को 2 डायमेंशनल को, ठीक है। जैसे ही हम इसे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे ये आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसकी आउटपुट है जिसमें 1 2 3 एक लिस्ट अरे है आपके पास और 4 5 6 आपके पास अदर लिस्ट है। ये आपके पास 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी किस तरीके से आपने जो है इसे एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 3D अरे। अब 3D अरे में क्या करना है आपने कि 3D अरे में आपके पास आपने जो एलिमेंट पास कर रहे हैं वो 2D अरे होगी, ठीक है। यानी आप एक 2D अरे को एज अ एलिमेंट पास करेंगे 3D अरे में। किस तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं जुपिटर नोटबुक में। अरे 3D का एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, उसमें np डॉट अरे नेम से हमने क्या किया उसको कॉल कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि अगर आप सिंगल टाइम करेंगे तो ये आपका क्या है 1 डायमेंशनल, अगर आप 2 टाइम्स करेंगे तो ये आपके पास क्या है 2 डायमेंशनल, ठीक है। लिस्ट विद इन लिस्ट, अगर आप 3rd टाइम दोबारा ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ये आपके पास अब क्या शो कर रहा है कि ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। यानी 2 आपने पहले लिस्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मज़ीद हम अब क्या करेंगे लिस्ट की वैल्यूज़ देंगे।
जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ 1, 2, 3। अब हम एक और लिस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं 3, 4, 5। ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें मज़ीद जो है वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं 6, 7, 8। अब हमने इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद हमने वेरिएबल को कॉल करना है Shift+Enter। ठीक है। ये आपके पास अब क्या है 3 डायमेंशनल अरे। यहाँ पे भी आपके पास एक एग्जांपल दी हुई कि आपने एक 3D अरे क्रिएट करनी है जिसमें आपके पास क्या 2 डायमेंशनल अरेज हों। ठीक है। आपने 2 डायमेंशनल की अरेज क्रिएट करनी है। बोथ कंटेन 2 अरेज विद द वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी आपने 2 डायमेंशनल की 2 अरेज क्रिएट करनी है, सिंगल अरे नहीं क्रिएट करनी। 2 डायमेंशनल की 2 अरेज क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर 2 अरेज पास करवानी है। कौन कौन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं किस तरीके से है। ये देखें, ये आपके पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या किया है, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है। और हमने कहा कि हमने कितनी लिस्ट उसको पास करवानी है 2। हर उसमें आपने कितनी पास करवानी थी 2। तो ये आप देखें, ये आपके पास क्या है, हर जो 2 डायमेंशनल अरे है उसमें आपने 2 लिस्ट जो है वो पास करवा दी है। ये जो सेकंड आपके पास अब है, ये आपके पास किस चीज़ को शो कर रही है, सेकंड डायमेंशनल को। इसी तरीके से यहाँ से अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास कहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे। तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल अरे है, उसके अंदर हमने क्या किया 2 अरेज मज़ीद पास किया। और ये जो थर्ड ब्रैकेट है ये आपके पास किसको शो कर रही है, 3 डायमेंशनल को। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि NumPy अरे इंडेक्सिंग। हम जानते हैं कि अरे में जब हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे पास पाइथन में भी जो है NumPy अरेज को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्स। और ये इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से। मतलब अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स 0 को कॉल करेंगे। इसी तरीके से अगर आप सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें तो आप किसको कॉल करेंगे, 1 को। क्योंकि हमने अरे में पढ़ा है कि हमारे पास अरे क्या है, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है। ठीक है। हमारे पास अरे का जो स्ट्रक्चर है वो हमने इस तरीके से पढ़ा है कि ये हमारे पास लेट्स सपोज कुछ मेमोरी लोकेशन है और इनमें कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, स्टोर हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट है इसका इंडेक्स क्या है, 0, सेकेंड वाले का 1, और 2, 3 एंड 4। अगर आप इस मेमोरी लोकेशन पे पड़े डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, कौन से इंडेक्स को प्रिंट करवाना है, 2 को। अरे इंडेक्स जो है 2 नंबर को आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपने क्या है, एक अरे क्रिएट की हुई है, उसको आपने एक्सेस किया है। आप चाह रहे हैं कि हम 1 को प्रिंट करवाएं, तो 1 को प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, आपने उसका नेम लिखना और साथ आपने उसका इंडेक्स जो है वो क्या कर देना, प्रिंट कर देना है। और उसका इंडेक्स क्या है, अरे ऑफ 0। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2D अरे है, ठीक है, 2D अरे में अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ हमें पास करना पड़ेंगी। एक तो हम ये बताएंगे कि हम कौन सी डायमेंशन का जो है वो एलिमेंट एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने उसमें एक से ज़्यादा लिस्ट दी होती हैं। एक तो हमारे पास जैसे कि अब ये डायमेंशन 1 है और ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन 2। इसका इंडेक्स जो है क्या होगा, 0, इसका इंडेक्स क्या है, 1। यानी अब हम इन दोनों लिस्ट में से किसको जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं। और अगर हम इस लिस्ट को शो करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या जो है इंडेक्स पास करेंगे, 0। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर अब हम कौन सा एलिमेंट जो है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें से कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो हमारे पास 2 है। ठीक है। यानी सेकंड एलिमेंट इन फर्स्ट डायमेंशन को अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या वैल्यू पास करेंगे, 0, 1। 0 आपका क्या कर रहा है, फर्स्ट लिस्ट को शो कर रहा है, और 1 आपके पास क्या शो कर रहा है, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट। ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
जो हमने 2D अरे क्रिएट की थी। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3D अरे है, 3D अरे में हम क्या वैल्यूज़ पास करेंगे, 3 वैल्यूज़ पास करेंगे सेम उसी तरीके से, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि फर्स्ट वाली डायमेंशंस को ही शो करेगा और सेकंड जो एलिमेंट है वो हमारे पास एलिमेंट्स को शो करेगा। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 0 है, यानी इसमें से हम किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, इस डायमेंशन को, 0 के अंदर। अब अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये एक डायमेंशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डायमेंशन है। ये हमारे पास कौन सी डायमेंशन है, 0। ये हमारे पास कौन सी डायमेंशन है, 1। तो सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, 0। अब इस लिस्ट के अंदर अब हम मज़ीद हमारे पास कितनी लिस्ट्स हैं, 2। अब इनमें से हमने किसको सिलेक्ट करना है, 1 वाले को। तो ये हमारे पास क्या है, 0 और ये हमारे पास क्या है, 1। तो हमने किसको सिलेक्ट किया है, 1 को। मतलब हम किस पे जाना चाह रहे हैं, इस वाली लिस्ट पे, 4 5 6 में से। अब 4 5 6 में से भी तो हमारे पास 3 वैल्यूज़। अब हम इनमें से किसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, 2। फर्स्ट वाले की आपका इंडेक्स क्या है, 0 1 और 2। मतलब इसकी जो आउटपुट है वो आपके पास क्या आएगी, 6, ठीक है। इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हम इसे जुपिटर नोटबुक में जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं, Ctrl+V, ठीक है। चूँकि हमने इसकी आउटपुट ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दी है किस तरीके से आएगी। Shift+ एंटर प्रेस करने के बाद ये हमारे पास क्या है, 6। मतलब ये जो हमने अरे इंडेक्स पास किया है 0 1 2, इसका मतलब है कि हमने किस तरीके में, मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप इसे जो है वो प्रिंट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जीक्यूट होने के बाद क्या आउटपुट आ रही है, 6। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमने बात की थी कि हमारे पास 2D जो अरे है उसका हम कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। 2D अरे एलिमेंट, ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमने 2D अरे जो है वो क्रिएट की थी। इसमें अब मैं क्या फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, कोर फंक्शन डाल रही हूँ, प्रिंट, ठीक है, अरे 2D, और हम इसमें से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं 3 को, ठीक है। अब मुझे ये बताएं 3 कौन से उसमें है, लिस्ट में है। ये आपके पास कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई ये लिस्ट, 0 पे, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू आपने डायमेंशन को शो करवानी थी, 0 को पास करेंगे। इसी तरीके से अब इसमें से हमने क्या प्रिंट करवाना है, 3। तो 3 आपके पास कौन से इंडेक्स पे, लिस्ट के अंदर, 0 1 और 2। मतलब आपने किसको जो है वो कौन सा इंडेक्स पास करना है, 2 को। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देखें, ठीक है, आप किस तरीके से 2 डायमेंशनल अरे में इसको एक्सेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको 3 डायमेंशनल अरे में, क्योंकि 3 डायमेंशनल में हमारे पास 3 जो है वो लिस्ट होती है, इस वजह से हमें 3 वैल्यूज़ पास करने हैं। 2 डायमेंशनल में हमारे पास 2 जो है लिस्ट होती है, इस वजह से हमने क्या किया, 2 जो है वैल्यूज़ पास किए। इसी तरह 1 डायमेंशनल में हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है, तो हमारे पास सिंगल इंडेक्स ही होगा, इस वजह से हम क्या करते हैं, सिंगल वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। चलते हैं दोबारा अपनी स्लाइड पे। अब हमारे पास बात आती है कि हम किस तरीके से अरे की डायमेंशन को चेक करते हैं, ठीक है। ये तो हमने सपोज किया है कि इसकी डायमेंशन जो है हमें पहले से पता है कि ये 0 है, ये 1 डायमेंशन का, ये 2 डायमेंशन का, ठीक है। लेकिन अगर आप कोड में देखना चाह रहे हैं कि क्या ये वाकई ही हमारे पास 0 डायमेंशन का है या 1 डायमेंशन का है, तो उसके लिए आपने एक कीवर्ड यूज़ करना है, फंक्शन है वो आपके पास है ndim का, ठीक है। ndim यानी आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ डायमेंशन क्या है इस एट्रीब्यूट की। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने उस वेरिएबल को नेम कॉल करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, a को कॉल किया, फिर आपने डॉट लगाना है और फिर आप उसके बाद आपने क्या करना है, ndim जो है वो कीवर्ड लिखना है। इसको मैं जुपिटर नोटबुक में आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ जो हम लोगों ने फंक्शंस अभी किए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे ये सिंगल डायमेंशन अरे क्रिएट की थी, हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो print प्रिंट, क्या नेम दिया हमने वेरिएबल को, अरे, ठीक है, डॉट। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी डायमेंशन चेक कर रहे हैं, तो ndim। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ndim जैसे ही आप लिखेंगे, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये कौन सी डायमेंशन है, कौन सी डायमेंशन का था, ठीक है, 0 डायमेंशन का। 42 तो आपकी क्या है, वैल्यू है, और 0 आपके पास क्या है, ये आपने जो है इसकी डायमेंशन चेक किया। सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट 2 डायमेंशनल को चेक करते हैं, क्या वाकई ही ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने वेरिएबल का नेम कॉल करना है। डॉट लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब एंड डिम कीवर्ड यूज़ करना है। एंड डिम जैसे ही आप यूज़ करेंगे ये आपको बता देगा कि ये कौन सी डायमेंशनल का है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी डायमेंशन का है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम इसको चेक करते हैं क्या ये वाकई 3 डायमेंशनल है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट अरे 3D उसका नेम कॉल करना है, डॉट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एंड डिम का कीवर्ड यूज़ करना है, शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये आपके पास क्या बता देगा आपको कि ये कौन सी डायमेंशन का, तो ये कौन सी डायमेंशन का आपके पास, 3 डायमेंशनल। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे पास ये है। इसको भी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये कौन सी डायमेंशनल का है, तो फिर सेम इसी तरीके से आपने इसका भी नेम जो है वो कॉल करना है, अरे। ठीक है, डॉट NDIM डिम। और इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, PRINT प्रिंट, शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम जो है वो अपनी डायमेंशन चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये आप एग्जीक्यूट कर लेना कि किस तरीके से हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास 1 डायमेंशन है, ये 2, इसमें सिंगल वैल्यू पास हो रही है, तो ये आपके पास क्या, 0 डायमेंशन। इसके अंदर आपके पास सिंगल जो है वो एक लिस्ट हम प्रोवाइड करें, तो ये आपके पास क्या है, 1 डायमेंशनल। सेकेंड अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या है, लिस्ट विद इन लिस्ट। तो हमारे पास लिस्ट विद इन लिस्ट जब है तो ये हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम एक कंप्लीट सिंगल डायमेंशनल यानी 1D अरे को हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, एक 3 डायमेंशनल अरे है। नेक्स्ट हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अब हमारे पास साइज़ क्या है अरे का। हमने एक अरे क्रिएट कर ली है, उसका साइज़ क्या है। साइज़ का मतलब ये कि उसमें एलिमेंट्स टोटल कितने हैं। आपने एक अरे क्रिएट किया, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या हैं। अगर हम देखें इस एग्जांपल में तो हमारे पास हमने एक अरे क्रिएट किया और उसके अंदर 2 लिस्ट हैं। ठीक है, अब ये जब हम साइज़ का कीवर्ड यूज़ करेंगे, साइज़ के फंक्शन कॉल, तो ये हमारे पास क्या शो करेगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 8। ठीक है, तो ये प्रिंट होने के बाद हमारे पास क्या शो करेगा, 8। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। जैसे आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास देखें इसने साइज़ शो कर दिया। ये आपके पास क्या साइज़ है, इसका 8 साइज़ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इस अरे का साइज़ चेक करना चाह रहे हैं, अरे 3D जो हमने क्रिएट की थी कि इसका क्या साइज़ है, तो आपने क्या करना है, या आपने अरे क्रिएट की, उसके बाद आपने क्या करना है, PRINT प्रिंट। आपने जब भी आपने कोई फंक्शन यूज़ करना है, सबसे पहले आपने वेरिएबल का नेम जो है वो उसको कॉल करना है, अरे 3D डॉट। अब किस फंक्शन को हम कॉल करें, साइज़ के फंक्शन को, शिफ्ट एंटर। ठीक है, ये आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं इसके, 9। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं इसके, 9। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने चेक करना है कि हमारे पास अरे की शेप क्या है। अब शेप का क्या मतलब है, शेप का मतलब ये है कि हमारे पास उसमें जो है रोज़ और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस फर्स्ट डायमेंशन में चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, ये जो एक लिस्ट है ये आपकी किसको शो कर रही है, रो को। ठीक है, यानी ये जो कंप्लीट लिस्ट है ये आपके पास क्या है, एक रो है। 1 2 3 4 आपके पास एक रो है और 5 6 7 8 आपके पास सेकेंड रो है। इसी तरीके से अगर हम दोनों रो में कॉलम्स चेक करें तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि पहले जो आउटपुट में आपके पास क्या शो होगा, रो शो होंगी और सेकंड नंबर पे आपके पास कॉलम शो होंगे। यानी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं। इसी को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। शिफ्ट एंटर प्रेस करें, ये आपके पास देखिए 2 और 4 जो है आपके पास क्या आ जाएगा कि आपके पास 2 जो हैं वो क्या हैं, रोज़ हैं और 4 आपके पास कॉलम है। अगर हम अपने इस 3D अरे को जो है वो चेक करें कि इसकी शेप क्या है, तो सबसे पहले हम प्रिंट, उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो 3D
रखा था उसको कॉल करेंगे, और डॉट शेप, शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो इसने हमें बता दिया कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले 1 जो है हमने लिस्ट क्रिएट किया, उसके बाद 3 जो है उसमें क्या है, रोज़ हैं, और फिर हमारे पास 3 ही कॉलम हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, पहली रो, ये हमारे पास क्या है, दूसरी रो, और ये हमारे पास क्या है, तीसरी रो। ठीक है, यानी 3 रो और 3 कॉलम, और हमारे पास 3 डायमेंशन में जो फर्स्ट डायमेंशन है वो क्या है, एक ही रो है। यानी अगर हम इस कंप्लीट को देखें तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही रो है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारी अरे की डाटा टाइप क्या है। ठीक है, अब डाटा टाइप से मुराद क्या है, डाटा टाइप पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स है नमपाई में। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि जो अरे हमने पास किया उसकी डाटा टाइप क्या है। ठीक है, उसकी डाटा टाइप चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से उस वेरिएबल का नाम, फिर डॉट, फिर हमने क्या करना है, उसके लिए फंक्शन है डी टाइप का। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, कॉल करना है। तो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि हमारे पास जैसे कि अरे 3D है, इसकी डाटा टाइप क्या है। अरे 3D हमने एक अरे क्रिएट किया, उसकी डाटा टाइप क्या है। तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट का फंक्शन हम प्रिंट करवाने के लिए, उसके बाद आपने इसको कॉल करना है अरे 3D डॉट, क्या था हमारे पास डाटा टाइप चेक करने के लिए, एन डाटा टाइप, NDTYP टाइप, शिफ्ट एंटर प्रेस करें। ठीक है, सॉरी डी टाइप था, शिफ्ट एंटर प्रेस करें तो ये आपके पास इसने जो है प्रिंट करके दे दिया कि आपने इसमें कौन सा डाटा स्टोर करवाया, इंट 32। तो इस तरीके से जो है वो हम चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सा डाटा टाइप अपने अरे में पास किया या स्टोर किया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने आज क्या रीड किया। सबसे पहले हमने ये देखा है कि हम किस तरीके से एक अरे क्रिएट करते हैं। अरे क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया है कि आप एक अरे के वेरिएबल स्टोर करेंगे, उसके बाद आपने लाइब्रेरी को एक्सेस करना है। डॉट अरे फंक्शन के थ्रू आपने क्या करना है, एक जो है ND अरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उसमें आप लिस्ट भी पास कर सकते हैं, टपल भी पास कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये आपके पास एक ND अरे के ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट पास की थी, तो उसने इसको क्या जो है हमारे पास प्रिंट करके दिया था कि ये हमारे पास एक ND अरे ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से सेकंड पे हमने क्या पास किया, एक टपल पास किया था, तो उसमें भी उसने क्या हमें आउटपुट शो कर दिया है कि ये एक ND अरे, यानी जो हमारे पास NumPy है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट हम देते हैं वो हमारे पास ND अरे ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने डायमेंशन पे बात की थी। डायमेंशन में हमारे पास 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अगर हम सिर्फ सिंगल एलिमेंट पास करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, 0 डायमेंशन। जैसे कि np.array42 सिंगल एलिमेंट, मैंने सिंगल वैल्यू पास किया, तो इसकी डायमेंशन जो है वो आपके पास क्या शो हो रही है कि ये हमारे पास 0 डायमेंशन है। और सेकंड हमने ये चेक किया कि हम किस तरीके से डायमेंशन चेक करेंगे। डायमेंशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, उस वेरिएबल का नेम लिखना है, फिर डॉट आपने यूज़ करना है। डॉट यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, एंड डिम का जो है वो कीवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, एंड डायमेंशनल। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से 2 डायमेंशनल अरे है। 2 डायमेंशनल अरे के अंदर हमने बात की थी कि हम लिस्ट विद इन लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सिंगल टाइम जो है वो ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर, तो ये आपके पास जो 1 डायमेंशनल को शो करेगा। अगर आप 2 डायमेंशनल के लिए 2 टाइम्स जो है वो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपके पास ये क्या शो हो जाएगा, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 3 डायमेंशनल के लिए इसी तरीके से आप स्टार्ट में अगर 3 जो है वो ब्रैकेट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके पास किस चीज़ को शो करेगा, 3 डायमेंशनल को। नेक्स्ट हमने रीड किया था कि हमारे पास साइज़ क्या है किसी भी अरे का। साइज़ का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं एक अरे में, तो उसके लिए हमारे पास साइज़ का है कीवर्ड, उसको हमने जो है वो प्रिंट करवाना है। इसी तरीके से हमारे पास शेप का कीवर्ड है। शेप का कीवर्ड आपको ये बताएगा कि आपके पास कितनी डायमेंशन और कितने इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 2 जो है वो हमारे पास रोज़ या रोज़ कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 4 जो है इसमें कॉलम है हर रो के अंदर। शेप के बाद इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की है कि डाटा टाइप हम किस तरीके से अपने अरे का फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या है, डी टाइप का
फंक्शन है डाटा टाइप का, इसको आपने क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लें, हम उसे इंटरैक्टिव सेशन में डिस्कस कर लेंगे और आपने इस कंप्लीट कोड को जो है वो खुद एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, थैंक यू।